नमस्कार। आज हम सुनेंगे कृष्ण मैया की पापा पर कृपा हुई। श्री लक्ष्मण फकीराजी डांगरे या जानबाजी के तीसरे नंबर के भाई थे। वे टाकलघाट से दूर 6-7 किलोमीटर की दूरी पर गांधी खापरी नामक छोटे से गांव में रहते थे। वे दिन बरसात के थे, इसलिए सभी तरफ बारिश हो रही थी। लक्ष्मण जी 4-5 दिन तक बुखार से पीड़ित थे और अचानक से उनकी मृत्यु गोकुल अष्टमी के दिन हुई। मृत्यु की खबर जानबाजी तक पहुंच गई। ठाकलघाट की तरह गांधी खापरी भी यह गांव कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ था और गांधी खापरी कृष्णा नदी को पार कर जाना पड़ता था। अब बारिश की वजह से जानबाजी अपने बच्चे और पत्नी को गांधी खापरी को ले जाना नहीं चाहते थे। जाने के लिए निकले तो तुलसाबाई और विक्तू बाबा उनके पीछे लग गए। दोनों बच्चों को जानबाजी ने बहुत समझाया, लेकिन तुलसा थोड़ी मान गई, परंतु विक्तू बाबा मानने को कतई तैयार नहीं हुए। इस कारण मजबूरन विक्तू को साथ ले जाने के लिए उन्हें तैयार होना पड़ा। उस दिन पानी नहीं होने से कृष्णा नदी में बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन नदी में पानी बहुत था, इसलिए जानबाजी ने विक्टू को अपने कंधों पर बिठाया और नदी पार करके गांधी खापरी पहुंच गए। दूसरे दिन लक्ष्मण का क्रियाक्रम कराया। तीसरे दिन जानबाजी टाकलगाड़ आने के लिए निकले पर उस समय जोरों की बारिश हो रही थी, इसलिए सभी ने जानबाजी को रुकवाना चाहा, लेकिन जानबाजी को कुछ महत्वपूर्ण काम होने की वजह से रुकने के लिए तैयार नहीं हुए। जानबाजी खुद एक तैराक थे, इसलिए उन्हें बाढ़ का डर नहीं लगा। उन्होंने विक्टू का हाथ पकड़ लिया और पानी में दोनों उतर पड़े। तैरते तैरते वह बीच धारा में आ पहुंचे, लेकिन ठीक उसी वक्त पानी का बड़ा सा ढकेल सा आया, जिससे जानबाजी के हाथों से विक्टू का हाथ छूट गया। इस तरह बहते पानी की तेज धार में दोनों बाप बेटे बहते चले गए। नदी के तट पर बाढ़ देखने आए हुए लोग ये नजारा देखकर जोर से चिल्लाने लगे। सभी को लगा कि दोनों बाप बेटे बाढ़ में बह गए होंगे। इस तरह की वार्ता गांव में जानबाजी के भाई के घर तक पहुंच गई। सबको जानकर बहुत दुख हुआ। सब कहने लगे कि बेचारा अपने भाई के अंतिम संस्कार के लिए आया और खुद ही पानी में डूब गया और बेटे को भी ले डूबा। इस बात का सब मातम मना रहे थे। इधर नियति का अपना अनोखा ही खेल था। उधर जानबाजी और विक्टू बहते बहते आधा किलोमीटर तक चले गए। कृष्णा माँ को भी बाबा के साथ यह खेल खेलना था। कृष्णा माँ ने दोनों बाप बेटों को चराते हुए किसी प्रकार एक किनारे तक लाकर रख दिया। किनारा भी थोड़ी दूरी पर ही था। किनारे के नजदीक बहते हुए उन्हें अंजन के पेड़ की डाली दोनों ही बाप बेटों को मिल गई। दोनों ही उस अंजन के पेड़ की डाली को पकड़कर किनारे तक लग गए। थोड़ी देर पहले जो लोग बाप बेटों को डूब गए कह के चिल्ला रहे थे, वही लोग दोनों को किनारे लगते देख खुशी से चिल्ला उठे। यह सब कृष्णा नदी के मेहरबानी पर हाथ जोड़ने लगे और खुशियां मनाने लगे। कृष्णा नदी को मालूम होगा कि यह लोग कौन है। यह बालक ईश्वरीय अंश से परिपूर्ण है, अवतारी बालक है, इसलिए वो विक्टू बाबा को कैसे डुबा सकती है। बाबा को किनारे ले जाने की काम कृष्णा मैया को करना ही था। जिस तरह डूबते नैया को मांझी किनारे पर लाने के लिए अपने जी जान की बाजी लगाकर प्रयत्नशील होता है और तूफानों से घिरी मझधार में फंसी नैया को किनारे पर लाकर थम लेता है, उसी तरह कृष्णा मैया ने कर दिखाया। बहते को किनारे तक ले आई, इसमें कोई संदेह न था।